इस देश में एक भी मस्जिद अपने हाथ से नहीं बनाई। तुमने हर मंदिर तोड़ा और उसके ऊपर गुम्मद बना दी, तुमने कुछ नहीं बनाया। अगर तुम्हारा इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम का कोई फ्रॉड था तो भाई मुझे बताइए, सऊदी अरब में कितने ताजमहल बने हैं, कितनी कुतुब मीनार बनी हैं? झूठे मक्कारों, किसी के मकान पे कब्जा करके नेम प्लेट लगाने से तुम्हारा मकान नहीं हो जाता। अगर इतना ही आर्किटेक्चर था तो कुछ दिखाई देता ना हमें। तुम जिन जगहों का हवाला देते हो, ईरान 77 से पहले क्या था, तुमने क्या बना दिया? और तुम्हारी तो ख्वाहिशात भी बड़ी अजीब और गरीब हैं। तुम इस देश से यहूदियों को समाप्त करना चाहते हो, वो शैतान है तुम्हारी निगाह में। काफिरों को खत्म करना चाहते हो, वो भी शैतान है तुम्हारी निगाह में। लेकिन मूर्खों, तुम्हें यहूदी की बनाई AK-47 से ही समाप्त करोगे उसे? तुमसे कुछ नहीं बनाया गया अभी तक। तुम कट्टा बना सकते हो, चाकू बना सकते हो। उसी काफिर के हथियार और उसी यहूदी के हथियार से तेल निकला, तब तुम्हें पता चला कि यहां तेल है, नहीं तो तुम्हारे लिए चंदा हो रहा था पूरी दुनिया से। तुम तो इतने एहसान फरामोश हो कि जिन्होंने तुम्हें कपड़े पहनना सिखाया, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में आज ये कहते हो कि हम बहुत ताकतवर हैं, जिनकी बुनियाद पे हो आज भी वो टैप बंद करते हैं तो टैप खोलना नहीं आता तुम्हें। चटाई और लोटा लेकर के अल्लाह को याद करने से कुछ नहीं होता। और आप इतने मक्कार हैं, इतने बुज़दिल हैं, आपका ईमान तो उस दिन पता चल गया कि आप रहते हिंदुस्तान में हैं, लेकिन आपका दिल धड़कता है फलस्तीन के मुसलमान के लिए, जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अगर फलस्तीन के मुसलमान के लिए भारत की सरकारों पर दबाव बनाया जाए कि साहब फलस्तीन के हकों की, उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम इजराइल से संबंध नहीं रखना चाहिए। आपने भारत की बौनी सरकारों के सामने दबा दिया होगा, डरा दिया होगा या भारत की सरकार इजराइल के साथ संबंध न रखे, क्योंकि आपको तकलीफ होती है कि वहां जो आतंकवादी हैं, जो हमास है, जो इजराइल के लोगों से लड़ती है। आप मुझे बताइए, आपकी सारी ईमानदारी, आपकी ताकत कहां चली गई जब इसी मुल्क के बॉर्डर से लगता हुआ एक मुल्क है चीन, उसने कहा दाढ़ी आधी, पजामा नीचे, अजान बंद, मस्जिद खत्म, रोजा आधा, और मोहम्मद का नाम रखा तो ऊपर। कितने मक्कार मुसलमान हैं, ये जोकर नहीं जाता कभी। ये कहे हिंदुस्तान में खड़े होकर के कि ईरान के अंदर, चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, यहां से कहोगे यहीं से उठवा लेगा वो। एक लफ्ज नहीं बोले। हम जैसे शरीफ लोग जो बार बार आपकी बातों में आ जाते थे, आप कभी हमें कव्वाली सुनाते हो, कभी आप हमें गजल सुनाते हो, हम तारीफ कर देते हैं तो आपको लगता है कि हम पागल हैं। हमें भी पता है आप क्या कह रहे हैं। वो एक है उत्तर प्रदेश में, सॉरी मध्य प्रदेश में, बहुत पुराना है, धूप में ज्यादा रहा है तो रंग ज्यादा गोरा हो गया उसका। बात बात में शेर बताता है, ये किराएदार हैं, हम मकान मालिक हैं, जिन्हें क्या क्या शेर पड़ता है वो रोज हमको बताता है। हमारे बाप का मुल्क नहीं है, तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। जिन्हें किस किस के बाप का मुल्क है? तुम्हारा बाप कौन है पहले तो ये बताओ। अरे अपने बाप का तो चयन कर लो, इस मुल्क के बाप का बताओ। हमको पता है हमारा बाप कौन है, और गलतफहमी ना रहे। हमने नहीं कहा था कि भाई गांधी जी को हमारा बाप बनाओ, किसी ने बना दिया, हमने मान लिया। हम आज भी नहीं मानते। वो एक लीडर थे, बस इतना ही बर है, ये हमारे ऊपर थोप दिया गया। वो भी क्या क्या बातें कहता है। आपको जवाब देना आना चाहिए। ये जो ताकतें हैं जिन्होंने इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आड़ में इस देश को मुसलमानों ने खोखला कर दिया,